नमस्कार दोस्तों। चलिए आज की क्लास फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारी आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं हिंदी काव्यखंड। हिंदी काव्यखंड का पाठ 1 देख रहे थे हम लोग। तो इसमें हम लोगों ने सूरदास के पद देख रहे थे। तो दोस्तों इसमें हमने पिछली क्लासों में अपने 2 पद्यांश देख चुके हैं। तो आज हमारा तीसरा पद्यांश देखेंगे। तो इनके पद में सूरदास जी क्या लिखते हैं उसका सारांश समझेंगे। तो हमारा तीसरा पद्यांश कुछ इस प्रकार है। तीसरे पद्यांश की शुरुआत होती है हमारी हरि है राजनीति। हरि है राजनीति यहाँ से शुरू होता है और अपना पद्यांश खत्म होता है इन लाइनों पर, जाहि सताए। तो इसका अर्थ है, इसका संदर्भ लिखते हैं हम लोग। पहले आप लोग इसको पढ़ लें अच्छे से अपने तीसरे पद्यांश को, फिर इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत पंक्तियां क्षितिज काव्यखंड सूरदास के पद से ली गई हैं और जिनके कवि हैं सूरदास जी। तो संदर्भ में हमें बताना होता है कि यह पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं। तो क्षितिज काव्यखंड से यह पंक्तियां ली गई हैं और इसके कवि हैं सूरदास जी हैं। तो हमने संदर्भ लिखा और प्रसंग है हमारा किस बारे में यह दी गई हैं। तो प्रसंग वो होता है, तो देखते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ कृष्ण की चतुराई की निंदा करते हुए उद्धव को उलाना दे रही हैं। तो जो पंक्तियां हमारी इस गद्यांश में हैं, तो इसके माध्यम से इसमें जो पंक्तियां लिखी गई हैं, तो इन प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां कृष्ण की चतुराई की निंदा करते हुए क्या कर रही हैं, उद्धव को उलाना दे रही हैं। कि वो कह रही हैं कि उन्होंने तो हमारे साथ एक राजनीतिक व्यवहार किया है और हम तो उन्हें प्रेम का पुजारी समझते थे या फिर प्रेम का सम्मान करने वाला समझते थे। तो दोस्तों चलिए इसका अर्थ देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। अभी हम लोग इस पद्यांश का अर्थ लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने अपना अर्थ लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं कि इन पंक्तियों का अर्थ क्या था। तो देखते हैं, हमारे गद्यांश का अर्थ देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से ध्यान दें। देखते हैं, इन पंक्तियों के अनुसार गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो लगता है कि कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। जब उद्धव ने इन्हें पत्र सुनाया कृष्ण का, तब गोपियों ने उस पत्र के जवाब में कहा कि हमें तो लगता है कि कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। आपके संदेश को सुनकर हमें यह बात पूरी तरह समझ आ गई है। तो दोस्तों गोपियों ने जवाब दिया कि हमें तो लगता है कि कृष्ण कोई राजनीति पढ़ आए हैं। आपकी जो बातें की हैं आपने पत्र को पढ़ते हुए, तो इनसे तो यही प्रतीत होता है, यही समझ में आता है। और एक तो कृष्ण पहले से ही चतुर थे और अब तो उन्होंने गुरु से ग्रंथ पढ़ लिया है। तो मतलब गोपियों ने यह भी बात कही कि कृष्ण एक तो पहले से ही चतुर थे और दूसरा अब उन्होंने गुरु से ग्रंथ पढ़ लिया है, तो अब और ज़्यादा चतुर हो गए होंगे। पढ़ लिया है। पहले के लोग अच्छे होते थे जो दूसरों की भलाई का काम करते थे। तो गोपियाँ कहती हैं कि पहले के लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे जो दूसरों की भलाई का काम करते थे, और अब के समय के लोग केवल अपना अपना ही देखते हैं। गोपियों ने उद्धव को जवाब देते हुए कहा, या फिर उन्हें उलाहना देते हुए कहा कृष्ण के बारे में, कि पहले के लोग तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब के लोग तो ऐसे हैं कि बस अपना काम देखते, बाकी दूसरे की भलाई तो सोचते नहीं हैं। तो अब के समय के लोग केवल अपना अपना ही देखते हैं। राजा का धर्म होता है कि प्रजा के हित की रक्षा करे। तो उन्होंने उलाहना देते हुए एक यह भी बात कही कृष्ण के लिए उद्धव से कि राजा का अर्थ धर्म तो होता है कि प्रजा के हित की रक्षा करे। तो उन्होंने याद दिलाया कि हम लोग तो उनकी प्रजा हैं, तो हमारे हित में क्यों नहीं सोचते, तो हित की रक्षा करें। लेकिन कृष्ण तो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। तो
कृष्ण एक राजा हो गए थे, मथुरा से उन्होंने संदेश भिजवाया था उद्धव के द्वारा। तो जब गोपियों को यह संदेश मिला तब उन्होंने सोचा कि मतलब कृष्ण ने कितना राजनीति भरा एक संदेश दिया है। तो उन्होंने सोचा कि अब तो यह गुरु से ज्ञान भी प्राप्त कर चुके हैं, तो कितने और ज़्यादा चतुर हो गए होंगे। उन्होंने एक चीज़ और कही उनसे, उद्धव से, कृष्ण के बारे में, कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि अपने प्रजा की जो भी इच्छाएं हो उनको पूरा करें, या फिर उनके प्रजा के हित की रक्षा करे, जो उनके हित में कार्य हो उनकी रक्षा करे। तो कृष्ण तो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं। तो गोपियों ने कहा कि ऐसा करके वो हमारे साथ ही अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि हम उनसे इतनी प्रीति करते, उनसे दूर नहीं रह पाते, और उन्होंने हमें दूर रहने के लिए योग की शिक्षा से भरा पत्र लिखा, तो हम कैसे उनसे दूर रह पाएँ। तो एक प्रकार से उनने हमारे साथ अन्याय किया है। तो यह किसने कहा दोस्तों? यह गोपियाँ उद्धव जी को श्री कृष्ण के लिए एक उलाहना दे रही हैं। और दूसरों को कैसे मना करेंगे, हमें इस बात का दुख है। तो जब वो कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ही हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे, हमें अपने से दूर रख के, तो वो दूसरों को कैसे रोकेंगे। तो इस बात का हमें दुख है। यह पंक्तियाँ काव्य सौंदर्य है। इन पंक्तियों में ब्रज भाषा है इसमें, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें दोस्तों अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके कवि हैं सूरदास जी, और पाठ का नाम है सूरदास के पद। और हिंदी के काव्य खंड से पाठ 1 से यह पंक्तियाँ ली गई हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपने इन लाइनों को अच्छे से समझा होगा। एक बार इस संदर्भ को अपने एकांत में या फिर स्वयं पढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों आप ध्यान रखें कि वीडियो देखकर एक बार रिवाइज ज़रूर करें, तो ताकि आपको हमेशा के लिए याद बना रहे, और पढ़ाई के चलते कोई भी लापरवाही ना करें। क्योंकि दोस्तों जितना आप लोग पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा पेपर में कर पाओगे। तो पेपर अच्छा करने के लिए, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना आवश्यक है। तो अच्छे से ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हम लोग अपने इसी पाठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो कल तक का इंतज़ार कीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।